जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती जो आपके अगस्त में एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है ज्योग्राफी की क्लास लेकर आए हैं। ये जो ज्योग्राफी की क्लास है आपको और ये आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, आज सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे पृथ्वी एवं उसकी गतियां। हमने फर्स्ट चैप्टर कल कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी एवं उसकी गतियां। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। दिन और रात क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को बुलाया। उसने नई ड्रेस पहनकर मीरा से पूछा, बताओ मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मीरा बोली, तुम मुझे मुझे तुम्हारी पुरानी ड्रेस ठीक से दिखाई नहीं दे रही। शीला को लगा उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रही, वह क्या करे। इन दोनों की बातें शीला के बड़े भाई राजीव सुन रहे थे। दोनों को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, शीला तुम प्रकाश में जाओ और गोलू घूम जाओ। शीला ने वैसे ही किया जिससे मीरा को उसकी पूरी ड्रेस प्रकाश में दिखाई देने लगी। वह बोल उठी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। राजीव ने कहा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। आप इस तरह से जो है ये याद रखिएगा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तभी वो वस्तु दिखाई देती है, अर्थात उसका जो है एग्जैक्ट कलर दिखाई देता है। अब है पृथ्वी का घूमना। तो राजीव ने आगे कहा, शीला जिस प्रकार अभी तुम प्रकाश के सामने गोल घूमी, घूमने से तुम्हारी ड्रेस के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा उससे ड्रेस का भाग दिखाई देने लगा। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है और इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है और वहां दिन होता है। और जहां प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता वहां जो है प्रकाश नहीं पड़ता है वहां दिखाई नहीं पड़ता, वहां रात होती है। पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर पूरी करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति के कारण जो है दिन और रात होते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के घूमने के कारण ही दिन एंड नाइट का जो है हमें दिखता है। ठीक है, दिन और रात हमें दिखते हैं। अगला है, राजीव उठो अलमारी के ऊपर रखे ग्लोब को लेकर आया। उसने घुमाकर बताया कि जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। उन्होंने उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए बताया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी जो है ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होती। यह एक काल्पनिक रेखा है। ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का जो है नमूना है, इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी रहकर एक और झुकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट आपका खेलें ग्लोब का खेल। यहाँ से दिया हुआ खेलें ग्लोब का खेल। एक ग्लोब लीजिए, इसे कक्षा में इस प्रकार रखिए कि इसके आधे भाग पर प्रकाश हो और पीछे भाग पर छाया रहे। इस प्रयोग को मोमबत्ती या टार्च की सहायता से कीजिए। ग्लोब को प्रकाश की तरफ धीरे धीरे किसी भी एक दिशा में घुमाएं और कापी पर एक और उन महाद्वीपों के नाम लिखें जो पहले उजाले में थे अब अंधेरे में थे। पुनः ग्लोब को घुमाकर उन महाद्वीपों के नाम लिखें जो अब उजाले की ओर आ रहे हैं। करके देखें, ये आपके लिए कुछ दिया हुआ है। अध्यापक की सहायता से ग्लोब को इस प्रकार रखिए जिससे उस पृथ्वी की सामान्य गति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सके। प्रकाश को जापान पर केंद्रित कीजिए और पता कीजिए कि ग्लोब पर कौन कौन से देश ऐसे हैं जो छाया में हैं। तत्पश्चात प्रकाश को भारत पर केंद्रित करें और छाया प्रदेशों के नाम लिखें। ठीक है, इस तरह से कुछ वर्क दिया हुआ है। फिर अब विषुवत रेखा पर लगभग समान दूरी पर निशान लगाएं एवं इस पर आभा शादा इत्यादि अंकित करें। किसी एक स्थान पर प्रकाश को प्रतिबिंबित कर शेष स्थानों पर प्रकाश की स्थिति के आधार पर पूर्णतः प्रकाशित, अंशतः प्रकाशित और पूर्ण अंधेरा अंशतः अंधेरा में विभाजित करके पता करें कि वे कौन कौन से देश हैं। इस तरह से आप जो है ग्लोब का भी अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका राजीव ने दोनों से पूछा, जरा सोचो तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा। शीला बोल पड़ी, सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा रात होगी तथा हमेशा ठंड पड़ेगी। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, इस कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है। परिभ्रमण क्या होता है, राजीव ने शीला से पूछा। परिभ्रमण गति क्या है। शीला ने बताया, अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। याद रखिएगा,
जब पृथ्वी धीरे-धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति। राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा। ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। क्या यह ठीक है? दोनों चुप थे। राजीव ने बताया, यह हमारी नजरों का भ्रम है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं। सूर्य स्थिर है। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तु पीछे की ओर जा रही होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासीय गति कहते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, एक तरफ पश्चिमी, एक तरफ पूरब लिखा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी जो है, जो आपकी पृथ्वी है, वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे गति करती है। याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर ये जो है तो घूमती हुई गति करती है। नेक्स्ट है, उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा, कौन सा चित्र पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है? मीरा बोली, भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतुएं भी बदलते हैं? राजीव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही विपरीत होता है, जैसे कि 2.2 फिगर में बताया गया है। ये चित्र नंबर 2.2 है, पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा के बारे में बताया गया है। ये जो पृथ्वी है आपकी, ये 4 जगह पे यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक जगह आपको जो है यहाँ पे शीत ऋतु पश्चिम में दिखाई दे रहा है, फिर आपका बसंत ऋतु, फिर आपका ग्रीष्म ऋतु और बाद में शरद ऋतु दिया हुआ है। शरद ऋतु कब होता है? 21 मार्च तक दिन रात सर्वत्र बराबर होते हैं। फिर उत्तर में दिन बड़े होते हैं। 21 जून को उत्तर में सबसे बड़ा दिन होता है, शीत ऋतु प्रारंभ होने लगती है। फिर इसके बाद 23 सितंबर को दिन रात जो है सर्वत्र बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं और 21 जून और 22 दिसंबर को दिन में जो है बड़े होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई है तो देखकर बताओ कि पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है। यह कहकर राजीव ने चित्र को आगे कर दिया। दोनों उस चित्र को गौर से देखने लगे। मीरा ने कहा, भैया चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य के सामने होता है, उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। शाबाश, राजीव ने मीरा के पीठ ठोकी। अगला, हमारा देश इसी गोलार्ध में ही है ना भैया? हाँ, सही कह रही हो। देखो, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है। जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है, ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है। यही कारण है कि ध्रुव में लगातार 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। जून एवं दिसंबर की स्थिति। मीरा बोली, भैया तब तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम भी बदलते हैं। राजीव बोला, बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। इससे दिए गए चित्र से समझ सकती हो। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य के और झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है। फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, इसलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। शीला बोले, क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? राजीव ने कहा, नहीं, सूर्य के स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति तो हर वक्त एक सीधी होती है, बट पृथ्वी की स्थिति हमेशा क्या होती है? बदलती रहती है। तो पृथ्वी जो है गतिशील है हमेशा। 22 दिसंबर अर्थात 21 जून और के 6 माह बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ने लगती हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है, कम हिस्सा अंधेरे में। इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती हैं। साथ ही इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से और गर्मी की ऋतु होती है,
इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, दिन भी छोटा होता है, जैसा कि अभी इस टाइम पे। इसलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है। दिसंबर में जो है अपने उत्तरी गोलार्ध में जाड़ा होता है, यह शरद ऋतु होती है। बताइए अपने देश में दिसंबर में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? इसका जो है यही रीजन है, आप याद रख सकते हैं। अगला है सितंबर और मार्च की स्थिति। मीरा ने पूछा, भैया फिर तो इस गति के कारण हर वक्त पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती होगी। राजीव ने कहा, हाँ, अब तुम प्रत्येक 3 महीने की स्थिति को समझ सकती हो, जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है, ना ही उसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांशों में को 2 बराबर भागों में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथियां समद्विरात्रि ये समदिवारात्रि कही जाती हैं। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं। यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः बसंत और शिशिर ऋतु होती है। नेक्स्ट आपका राजीव ने शीला और मीरा से पूछा, अब तो तुम दोनों जान गई हो कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। उसके आसपास के क्षेत्र में इस समय गर्मी की ऋतु भी होती है। राजीव ने बच्चों को चित्र दिखाया और बताया, सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये एक प्रकाश का कोणीय झुकाव प्रभाव यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका गर्मी भी नहीं होती। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता जाता है, आकाश में सूर्य ऊपर नजर आने लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी हो जाती हैं, तो परछाइयां भी छोटी हो जाती हैं। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। अगला है आपको, शाम को सूर्य की किरणें फिर क्या होती हैं, तिरछी हो जाती हैं और बड़े हिस्से में फैल जाती हैं, जिससे इस समय गर्मी कम होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात में ठंडक हो जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गोलाकार सतह क्या होती है? राजीव ने पृथ्वी की गोलाकार सतह का चित्र दिखाकर पूछा, बताओ अगर इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो कहाँ जाएंगी, कहाँ सीधी एवं कहाँ तिरछी पड़ेंगी, ये बताना है। तो जो है दोनों सहेलियां उसको देख करके सोच में पड़ जाती हैं। मीरा बोली, भैया हमारी पृथ्वी के गोलाकार होने से उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी। तो राजीव बोला, बिल्कुल सही। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर भाग हिस्सों में बांटे तो बीच के हिस्से को सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय की पेटी कहा जाता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र होता है, उष्ण कटिबंधीय की पेटी जो है, ये जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम इससे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते जाते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं और बड़े हिस्से में फैल जाती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी भी कहा जाता है। ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि महीने का जो है यहाँ पर यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहां के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती, अतः यह वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपको शीला बोल पड़ी, भैया पृथ्वी के झुकाव तथा अच्छी एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही मौसम जो है बदलता है। यहाँ पर राजीव ने कहा, हाँ, यह इन सभी के कारणों होता है। मीरा ने शीला से कहा, शीला सचमुच पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में भैया ने बहुत ढेर सारी बातें बताई हैं। यही तो तुम्हारे जन्मदिन का असली उपहार है। राजीव ने कहा और उन्हें मिठाई दी। दोनों खुशी खुशी मिठाई खाने लगे। अब यहाँ से हम अभ्यास करेंगे। समदिवारात्रि होते हैं। रात्रि की बात करेंगे तो समदिवारात्रि कौन कौन से होते हैं, जहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर दिन बराबर होते हैं, रातें दिन रात बराबर होता है आपका
21 जून को दिन बड़ा होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे 21 सितंबर, ये तो होगा नहीं। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 21 जून, 21 सितंबर और 21 दिसंबर। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात सम दिवारात्रि होते हैं, याद रखिएगा। अगला है सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ये 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को भी सबसे बड़ा दिन होता है। इसका जो 25 नहीं, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून हो जाएगा। 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट आपको, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है और कोण कितना बनाती है? तो ये 62.5 डिग्री बनाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, शीतोष्ण कटिबंध में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, उष्ण कम गर्मी पड़ती है, अधिक ठंडी में कम गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध में आपको बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट आपका, जहाँ सालों भर गर्म पानी पड़ती है वह क्षेत्र है। यहाँ जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ध्रुव या विषुवत रेखा पर। ये जो है विषुवत रेखा पर सालों साल जो है गर्मी पड़ती रहती है। नेक्स्ट आपका जो है, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से छोटी है, बड़ी है, समान है? पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है, आप सभी को पता है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, तेनसिंग या नील आर्मस्ट्रांग? आप सभी को पता है चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं वो है आपके नील आर्मस्ट्रांग। इसका जो है ग नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली जगहों को भरना है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? वो देश अंतर कहलाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। पृथ्वी की गति के कारण दिन रात, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। पृथ्वी से की ओर घूमती है, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, याद रखिए, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे द्वारा करवा दिए गए हैं। वो ऊपर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं ये भी अभी आपको होता है। बाकी जो है सभी क्वेश्चन अभी को पढ़ा दिए, आप यहाँ से इसे कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी सेकेंड क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इन्हें जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।